आपको प्रधानमंत्री मोदी के आज के मैराथन कार्यक्रमों के बारे में भी बताते चले। सुबह काशी कॉरिडोर के लोकार्पण, गंगा स्नान, बाबा विश्वनाथ के पूजन और काशी घाट पर दिवाली के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात तक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। रात 12 बजे तक क्रूज पर बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकले और रात करीब 12:20 पर गदोलिया चौक पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी के साथ पैदल चलकर काशी के विकास कार्यों का जायजा लिया और इसी दौरान रात करीब 12:30 बजे वो काशी की गलियों में लोगों से मिले और उनसे बात की। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को दुलार भी किया। इसके बाद करीब 12:35 पर वो काशी धाम पहुंच गए, जहां जब तब गैलरी में ध्यान करने लगे। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर से बनारस स्टेशन के लिए निकल गए। तो कल की ये पूरी तस्वीर, जब प्रधानमंत्री का ये दौरा, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह से पूजा अर्चन के साथ ही अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंचे और ये सिलसिला करीब रात के 1 बजे तक चलता रहा। और क्रूज पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद पीएम मोदी सीधे गदौलिया चौराहे गए। वहां उन्होंने सड़कों पर पैदल चलकर विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों से भी बातचीत की और एक बच्चे को भी दुलार किया। तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं। गदौलिया चौराहे पर जब पहुंचे प्रधानमंत्री और सीएम योगी, तो किस तरह से लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने भी अभिवादन किया और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गदौलिया चौक पहुंचे थे सीएम और पीएम, वो तस्वीरें भी आप देखिए। फिर वहां पर अलग अलग जगहों पर रुके, विकास कार्यों का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की और एक बच्चे के पिता और उस बच्चे को दुलार करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से बच्चे को दुलार किया, प्यार किया, बातें की। तो ये 3 तस्वीरें गदौलिया चौक की, जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी गदौलिया चौक पर और वहां पर लोगों ने जमकर उनका स्वागत किया और लोग भी काफी खुश दिखाई दिए। क्योंकि ये काफी सकरी गली होती थी गदौलिया की और पीएम के कहने पर इसे चौड़ीकरण इसका किया गया। वो सारी चीजें समझते हुए अधिकारियों से दिखाई दिए इस दौरान प्रधानमंत्री, और वहां पर लोग भी मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, एक बच्चे को दुलारा, प्यार किया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तो रात तक प्रधानमंत्री का ये एक्शन जारी रहा। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि और अनामिका इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ आए हैं। पहले अनामिका के पास चलेंगे। अनामिका, आप कहां पर मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री का किस तरीके का कार्यक्रम है वहां पर, क्योंकि आज भी वहां पर रुकने वाले थे और बताया जा रहा है कि बैठकों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो किस तरह से इसको लेकर अब तैयारी कर ली गई है? देखिए, अगर आज की पीएम मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो वैसे भी पीएम ने देर रात पीएम मोदी एक्शन में रहे हैं, लेकिन आज सुबह से भी बैठकों का दौर लगा हुआ है। सभी राज्यों के करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके स्टाफ, चीफ सेक्रेटरी सभी यहाँ पे आए हुए हैं। आज मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का। बेशक जिस तरीके से बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है, कल जिस तरीके से काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के जरिए पूरे काशी से पूरे देश को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों को संबोधित करने वाले हैं। क्या खास होने वाला है सम्मेलन में, क्या खास उनकी ओर से कहा जाएगा, मुख्यमंत्री को क्या स्टेप दिए जाएंगे, 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के पीएम मोदी की ओर से क्या टिप्स दिए जाएंगे, ये बहुत सारी बातें हैं जो आज लोगों के जहन में होंगी और जिसको लेकर आज चर्चा भी की जाएगी। लेकिन यूपी आज सबके लिए सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, क्योंकि यूपी की काशी से जिस तरीके से बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आकर के यहाँ पे जो तस्वीर देखी है वो उनके जहन में भी होगी। और बेसिकली जो 5 राज्यों के में जो चुनाव होने वाले हैं, वहां के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा कि आने वाले दिन उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के तौर पर सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, लिहाजा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कैसे चुनावी नैयों को पार करना है, क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी में है, क्या भविष्य में है और क्या ब्लूप्रिंट में है आगे आने वाले दिनों को लेकर, इसको लेकर पीएम मोदी बहुत सारी बातें आज कहने वाले अपने संबोधन में। और ये पहला ऐसा मौका है जब एक साथ काशी में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं, उनके परिवार के लोग भी आए हैं। हालांकि देर रात तक क्रूज पर बैठक चलती रही प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन आज प्रॉपर सम्मेलन बुलाया गया है। इस सम्मेलन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ उनके अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, यानी कि विकास का खाका भी खींचने की कोशिश होगी और उस विकास के खाके में काशी मॉडल की भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, कि विकास
विकास का काशी खाका घाट को खींचा लेकर जाएगा कहते थे अनामिका, कि और यहाँ पे इसी विकास के रास्ते आगे बढ़ने की बात लगातार प्रधानमंत्री करते रहे हैं। ऋषभ भी माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आप कहां पर मौजूद हैं? दिलो, देखिए मैं इस वक्त वाराणसी के सर्किट हाउस में मौजूद हूँ। इसी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहाँ पर रुके हुए हैं। रात को करीब 2 बजे वो यहाँ पर सर्किट हाउस में पहुंचे हैं। जैसा कि अभी हमारी सहयोगी अनामिका भी बता रही थी कि कल देर रात तक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए 8 से 8:30 बजे तक उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन रात को 12 बजे तक उन्होंने क्रूज पर बैठक की है मुख्यमंत्रियों के साथ। और उसके बाद विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए वो गुदौलिया गए हैं। गुदौलिया के बाद बनारस रेलवे स्टेशन गए हैं। तो और हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहे हैं। तो आप ये भी समझ सकती हैं नीलू की एक संदेश देने की कोशिश की गई है। डबल इंजन की सरकार जिस शब्द का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, उस मैसेज को भी देने की कोशिश की गई है कि हर जगह पर सीएम योगी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहां पर धर्म, आध्यात्म, आस्था के साथ ही साथ अतीत के गौरव और विकास को साथ लेकर चलना है। कल मैंने खुद देखा है और जितने लोग वहां पे थे उन सब ने भी देखा होगा जो पहले काशी आए होंगे, किस तरह से काशी में बदलाव आया है। बिल्कुल, तो जिस डबल इंजन की बात की जा रही है उसमें विकास भी है।